तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ऊपर से इस बॉटल का ढक्कन खोला, यहाँ से वाटर फ्लो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर ढक्कन लगा हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे नहीं पड़ रहा था। जैसे ही हमने ढक्कन ओपन कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वाटर लेवल पर लगने लगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो यहाँ से बाहर आने लगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर 4 होल हैं। फर्स्ट होल में से जो पानी बाहर आ रहा है वो पास ही में गिर जा रहा है, जो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं नीचे की तरफ आते हुए इस होल में से या इसमें तो सबसे ज़्यादा जो वाटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इस 4th होल में से कर रहा है, उससे कम इस 3rd होल में से, और उससे कम इस 2nd होल में से डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी हाइट इंक्रीज़ करती है। हाइट इंक्रीज़ करने की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यानी वाटर लेवल से हम जैसे ही नीचे की डायरेक्शन में आते हैं तो पानी पर जो प्रेशर लग रहा है वो बढ़ता चला जाता है। और इस पॉइंट पर यानी 4th पॉइंट पर प्रेशर इसी वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम ऊपर से नीचे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और हाइट हमारी बढ़ती जा रही है। जैसे जितनी हाइट हम नीचे की डायरेक्शन में आते रहेंगे, जितनी डेप्थ हम ऊपर से नीचे कवर करेंगे, उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, तो आपने जो देखा वीडियो के अंदर वो क्या देखा कि जो हमारा पानी है वो नीचे वाले होल से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो होल है उससे कम प्रेशर से निकल रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा। ये जो हमारा टॉपिक है या ये जो हमारा हमने प्रैक्टिकल करके देखा, ये एक्चुअल में क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11th में ये आपको पढ़ाया जाता है। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर 3 चीजें आती हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मैटर के अंदर 3 चीजें आती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और तीसरा आप सबको मालूम है गैसेस। ठीक है, तो मैटर के अंदर 3 चीजें आती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो हमारा एग्जांपल था ये लिक्विड्स में से था। ठीक है, हम सब जानते हैं पानी क्या है, एक लिक्विड है। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि ये हमारा 11th क्लास का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से चैप्टर में से ये टॉपिक था, जिसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा। हमें क्या करना है इस वक्त? हमें ये करना है कि हमें इसको प्रूव भी करके देखना है और दिखाना है कि क्यों नीचे वाले होल में से पानी ज्यादा दूर तक जा रहा है और ऊपर वाले होल से पानी कम दूर तक जा रहा है। ये हमको प्रूफ भी करके देखना है। ये होल था, ऐसे गिरा, ये होल था, यहाँ गिरा, ये होल था, यहाँ गिरा, और इससे सबसे ज्यादा दूर पानी जा रहा है। तो ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऊपर P1 प्रेशर है, ये कम है, यहाँ 2 ज्यादा है, 3 उससे ज्यादा, 4 सबसे ज्यादा प्रेशर है। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हाइट या डेप्थ बढ़ती जा रही है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम अभी डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक, तो ये आता है हमारे टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, या इसको हम ड्यू टू हाइट भी कह सकते हैं, ड्यू टू हाइट h। कि प्रेशर का जो वेरिएशन हो रहा है हाइट h की वजह से क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक, तो कंसीडर करते हैं हमारे पास एक वेसल है, टंकी है, टब है, कुछ भी है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं हम इसको 1 और ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर बीच में कहीं 2। ठीक, इस फर्स्ट पार्ट पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर इस पानी के ऊपर डाल रहा है। ठीक, और ये जो पॉइंट 2 है हमारा, यहां पर हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, जिसमें कि इसको यहां तक बढ़ा लेते हैं। पॉइंट 2 हमारा जहां पर हमें प्रेशर निकालना है वो यहां पर है नीचे, यानी इसके नीचे बेस में, और ये जो पॉइंट 1 है ये यहां पर है। इस तरह से हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, एक पार्ट कंसीडर कर लिया इस लिक्विड में से, और इस पार्ट के ऊपर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं। इसको अगर हम बाहर बना ले तो ज्यादा आसानी होगी, ताकि हम इसको जूम करके बड़ा करके देख सकें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही। पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इस सिलेंड्रिकल पोर्शन पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि वाटर कहां पर है, किस पोजीशन पर है? वाटर एट रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन पे, यानी इस पानी में कोई भी मूवमेंट
नहीं हो रहा है, पानी रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी किसमें है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। वाटर किसमें, इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी फोर्सेस जो भी इस पर लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है फोर्सेस का, नेट फोर्स कौन सी है, वो 0 आ रही है। ठीक है, तभी तो पानी स्टेडी है, कांस्टेंट है, अपनी जगह पर कायम है, आगे नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसमें अब हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो एक फोर्स जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर लगा रहा है वो क्या होगी, हम सब जानते हैं, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया पर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रेशर लग रहा है। अगर कोई फोर्स एंगल पे लग रही है तो हम उसमें देखते हैं कि उस पर वर्टिकल कंपोनेंट उस फोर्स का क्या है। ठीक है, खैर प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एरिया। तो यहां से हम देखते हैं कि फोर्स कितनी है, फोर्स बराबर हो जाएगी P इंटू ए के। तो नेट फोर्स जो एटमॉस्फेयर ऊपर से लगा रहा है नीचे की तरफ, वो हम कह सकते हैं कि P1A लगा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ P1A लग रहा है इस एलिमेंट पर। एक दूसरी फोर्स जो लग रही है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, हम सब जानते हैं, उसको हम कहते हैं वेट, जो कि होता है बराबर mg के। अच्छा, और कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, और कौन सी फोर्स लग रही है, और इस पर एक फोर्स और लग रही है। हम जानते हैं कि हमारा ये सिलेंड्रिकल कंपोनेंट इस पानी के बीच में है, इसके नीचे भी पानी है और यहां पर भी पानी भरा हुआ है। तो इस सेकंड पार्ट पर जहां हमको फाइनली प्रेशर फाइंड आउट करना है, इस पर जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रही है, वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। लेट्स से दैट कि P2A, ए क्या है, एरिया ऑफ द बेस, और ये ए क्या है, एरिया ऑफ द टॉप पोर्शन। ठीक है, ये एरिया ए एरिया ऑफ बेस है, और ये वाला एरिया क्या है, एरिया ऑफ टॉप एरिया है इसका। ठीक है, ए। तो ये टोटल फोर्सेस इस एलिमेंट पर लग रही हैं। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वाटर रेस्ट पर है, नेट फोर्सेस 0 होंगी, एक दूसरे को ये इसका इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो देखते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। नीचे की डायरेक्शन में लग रही है P1A प्लस mg। ठीक, ये ऊपर P1A और ये नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है, और नीचे से ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है, P2A। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और मैनिपुलेट करते हैं, हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। हम सब जानते हैं कि डेंसिटी कितना होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी उसका मास अपॉन वॉल्यूम होती है, या इसको हम लिख सकते हैं मास होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम आसान करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया के नाम से जानते हैं इंटू हाइट। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है। तो यहां पर मास हमारा क्या निकल के आ गया, रो ए एच। ठीक, अब इस मास की वैल्यू, एम की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आगे निकल करके आता है। ये हो जाएगा P1A प्लस, मास की जगह रो ए एच रखा, रो ए एच जी इज इक्वल टू P2A। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको और आसान कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें एक कॉमन टर्म है ए ए ए ए ए, सब कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया कि प्रेशर एट पॉइंट 2 कितना होगा, P1। जो वैल्यू यहां पर प्रेशर की है वो तो इस पॉइंट पर लगेगी ही लगेगी, यानी ये जो फोर्स, ये जो प्रेशर यहां पे लगेगा, ये सेम एज इट इज कॉपी होगा यहां पर पॉइंट 2 पर, प्लस एक और फोर्स भी लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर रो जी एच के। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, ये हाइट। यानी फाइनली हमको यहां से क्या मालूम चल रहा है, फाइनली हमको यहां से ये मालूम चल रहा है कि जो प्रेशर है पॉइंट 2 पर, प्रेशर है पॉइंट 2 पर, यानी कुछ हाइट पर, इसको एच मान लेते हैं, ऊपर से नीचे कुछ हाइट पर जो प्रेशर लग रहा है वो सम है इस प्रेशर का जो पॉइंट 1 पर लग रहा है, प्लस रो जी एच यानी डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, यानी इस हाइट का भी दखल है, इस हाइट का भी दखल है इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा है। इसमें पॉइंट 2 पर कितना प्रेशर लगेगा डिपेंड करेगा कि हाइट ऊपर से कितनी है, क्योंकि यह प्रेशर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, हाइट के। ठीक, प्रेशर P2 क्या आ रहा है,
P2 आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट के, हाइट ऑफ द कॉलम। जितना हाइट बढ़ेगी h की वैल्यू बढ़ेगी उतना वैल्यू ऑफ P2 बढ़ता चला जाएगा, यानी प्रेशर एट द बॉटम बढ़ता चला जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा एक डेरिवेशन जिससे हमने ये प्रूफ किया और हमने ये देखा कि नीचे की डायरेक्शन में जब हम आएंगे हाइट हमारी बढ़ेगी तो किस तरह से प्रेशर उस पॉइंट पर ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारा सी है, समंदर है, उसके नीचे हम जितना नीचे चलते चले जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर हम उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है हाइट की वजह से। हाइट जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा दबाव बनता है बॉडी के ऊपर, जिससे कि बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसमें धमाका भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बॉडी क्रश हो गई या बॉडी ब्लास्ट हो गई, कुछ भी है। ठीक है, अभी रिसेंट जो है अभी इंसिडेंट गुजरा कि वो जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नीचे जा रहे थे लोग, उनकी जो सबमरीन थी वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गई या क्रश हो गई, कुछ भी कह सकते हैं उसको। और जो डेड बॉडी थी, इतना भयंकर एक्सप्लोजन था, एक्सप्लोजन कहें या इसको क्या कि इतना ज्यादा दबाव था प्रेशर का कि उनकी बॉडी के पार्ट्स तक नहीं मिले। इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है जब हम किसी भी हाइट पर ऊपर से नीचे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा डेरिवेशन या एक प्रूफ, जिससे कि हमने ये देखा कि ये जो बचपन में हम करते हैं चीजें और देखने में बड़ी अच्छी लगती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि बोतल में छेद किया, ऊपर वाले से पानी कम आ रहा है, नीचे वाले से ज्यादा। तो ये हमारा प्रूफ है जो कि क्लास 11th में आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा जो मैंने अभी बताया। और सेम चीज अगर आप इंजीनियरिंग भी करते हैं, खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको वहां पर ये टॉपिक फिर से दोबारा पढ़ने को मिलेगा। और सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये हमारी बेस बनना शुरू हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे हमको फ्यूचर में क्या करना है। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए और अपने सिलेबस की पढ़ाई करने के लिए देखते रहिए फ्यूचर फिजिक्स।